प्यारे बच्चों, आज 10,000 MCQ का श्रृंखला में आपका भूगोल स्टार्ट करते हैं। हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का जितना है 3 वीडियो 30-30 करके 3 यानी कि 90 MCQ आपको डाल दिया है साइड में। आप यूट्यूब में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। आज ज्योग्राफी शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इसका पहला क्वेश्चन है, झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, झरिया पड़ता है झारखंड में, ठीक है, और ये प्रसिद्ध है कोयला के लिए। पूछेगा अब्रक कहाँ होता है भारत में, तो आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान होता है। आंध्र प्रदेश का जो नल्लोर जिला में है वो सबसे बड़ा अब्रक का कारखाना वहाँ पे है, यानी कि वहाँ से उत्पादन होता है। फिर अगला आपका है लोह। तो देखिए, सबसे लो अयस्क जो है आपका उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। और जो सोना है ये पहले अपने यहाँ भारत में था, KGF कोलार गोल्ड फील्ड जो सुनते थे, वहाँ पे सोना का बहुत बड़ा भंडार था, अब वो बंद पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 2011 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना था। 2011 का जो वन क्षेत्र था वो था 20.05%। इसको याद रखेंगे। डिगबोई प्रसिद्ध है किसके लिए। देखिए, डिगबोई असम में पड़ता है, वहाँ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो देखिए, वन प्राकृतिक है, नदियाँ खनिज से प्राकृतिक है, लेकिन नगर जो है ये मानव निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। 5 जून को, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और कब से शुरू हुआ, 1974 से। क्वेश्चन नंबर 6, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो बेटा याद रखो, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगूर मिट्टी। क्या नाम है, रेगूर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 7, खनिज तेल का विशाल भंडार किस राज्य में है। देखिए, खनिज तेल का विशाल भंडार जो है ना, वो असम के डिगबोई क्षेत्र जो होता है उसमें पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची, जिसको लोग बोलते हैं रेड डेटा बुक। देखिए, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है रेड डेटा बुक। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। तो असम का डिगबोई में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना आपका। और क्वेश्चन नंबर 10, जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल नवीकरणीय है। जल क्या है, नवीकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितना क्षेत्र वन होना चाहिए। तो लगभग 33%, 33.3% आपका वन क्षेत्र होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, मेढक के प्रजनन को प्रभावित करने वाला रसायन, उसको बोलते हैं एट्राजिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एट्राजिन क्या होता है ना, ये एक प्रकार का कीटनाशक होता है, जो यहाँ तक कि नर मेढक को मादा में बदलने का क्षमता रखता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, मेढक की प्रजनन क्षमता को प्रभावित कौन करता है, एट्राजिन। और ये नर मेढक को मादा में बदल सकता है। बहुत कम रेशियो में 10 नर में से कोई एक को मादा में बदल सकता है, एक को मादा में बदलने का क्षमता रखता है ये एट्राजिन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। तो आपको पता है भूमि प्राकृतिक है, भवन मानव निर्मित है, मानव का योगदान खुद मानव संसाधनिक है। संसाधन 3 तक होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होता है, और एक मानव खुद संसाधन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, FAO के अनुसार 1948 में विश्व में वन क्षेत्र कितना था। तो FAO के अनुसार जो है ना 4 अरब हेक्टेयर था। इसको याद कर लेंगे अच्छे से, 4 अरब हेक्टेयर। लेटेराइट मृदा का रंग क्या होता है। देखिए, लेटेराइट का रंग लाल होता है, क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड कारण से। और उसमें एल्यूमिनियम का उच्च मात्रा पाया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम कारण से का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। देखिए बेटा, घाना जो पड़ता है ना आपका, वो राजस्थान में पड़ता है। और वहीं हम लोग बात करेंगे गुजरात, ऑप्शन में दिया है, बिहार और झारखंड है। हम लोग यहाँ के प्रमुख जो है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि प्रमुख कहाँ कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में देखते हैं कि गुजरात में जो है नल सरोवर है, थोल है और खिजड़िया है, ये 3 पक्षी अभ्यारण्य फेमस हैं। वहीं पे बिहार में जो आपका कांवर झील जो बेगूसराय में है, नागी नक्शी दोनों अलग अलग है, ये कहाँ है, जमुई में है। और कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, गोगाबिल कटिहार में है। और झारखंड में क्या है, उधवा झील और उधवा झील है सिर्फ पक्षी अभ्यारण्य, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में किस खनिज का अभाव है। तो भारत में तांबा का अभाव है, लेकिन अब्रक सोना भी कम हो गया, बॉक्साइट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। डिगबोई क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये असम में। क्वेश्चन नंबर 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन था ये ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो नामक शहर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज लगता है। तो मैग्नीज जो है लगभग 10 किलोग्राम लगता है। 2001 में भारत में वनाच्छादित क्षेत्र कितना था। 2001 में जो है लगभग 19.27% था, इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 पे,
भारत का कौन सा राष्ट्रीय पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में जो है इनमें सारा कान्हा, बांधवगढ़, जिम कॉर्बेट सब बाघ के लिए। कान्हा मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। अब अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? देखिए यूरेनियम जो है ना अपना जादूगोड़ा जो झारखंड में जगह है वहाँ खूब मात्रा में पाया जाता है। और डिगबोई में आपको पता है तिनसुकिया जगह है जहाँ पे तेल कुआं है और रिफाइनरी है। घाटशिला भी झारखंड में पड़ता है, यहाँ कॉपर पाया जाता है। और झरिया जो झारखंड में पड़ता है यहाँ कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान की धारा किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21 जो है ना इसमें प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार मिला है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण का इसमें बात किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं बेटा, ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सारा ऊर्जा के स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 26, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? देखिए वर्षा से भी, वायु से भी और मानव क्रिया से भी। मानव खनन वगैरह कर लेता है, अनियमित खनन, तो वहाँ से भी होता है। तो वर्षा से भी आप देखेंगे कि पहाड़ पे मृदा अपरदन हो जाता है, ये पहाड़ होता है तो लैंड स्लाइड होता है इस पर, तो वहाँ भी होता है। वायु भी काटता है और आपका मानव क्रिया से भी होता है। तो क्यों सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य के आने वाली पीढ़ी के लिए इसका उपयोग बचार है। हम लोग इसका अकेला दोहन ना कर जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य में पढ़ाई करते हैं इस चीज़ का हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, बॉक्साइट किसका अयस्क है? देखिए बॉक्साइट जो है ना एल्यूमिनियम का अयस्क है। वेरी वीविया क्वेश्चन, याद रखेंगे इसको। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। पूछेगा लोहा का तो क्या क्या बोलेंगे? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन जैव संसाधन है? तो वनस्पति जो होता है बाबू ये जैव संसाधन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आखिरी क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है ना भारत में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी का हम कुछ जान लेते हैं इसको। इसको हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का बेसिन क्षेत्र यानी कि तटीय मैदानी इलाका में पाया जाता है। पूछेगा बिहार में कौन सा है? तो बिहार में जलोढ़ होता है, क्योंकि हम लोग जो है हिमालय का तराई क्षेत्र में पाया जाता है बिहार यहाँ पे, तो यहाँ भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और काली मिट्टी इसको हम लोग बोलते हैं रेगुर मिट्टी बोलते हैं। इसमें कपास का बहुत अच्छा खेती होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है। काली मिट्टी में कौन सा खेती होता है? कपास का। काली में कपास का। इसको क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं इसको। और ये महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चलिए इसी के साथ साथ आपका चैप्टर 1 का जो है, चैप्टर 1 का MCQ 1 से 30 तक हम करवा दिए हैं। इस चैप्टर में करीब 190 का MCQ है। तो आपका लगातार डेली वीडियो आएगा। चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तब जाके फिर से इकोनॉमिक्स पे शुरू करेंगे और फिर ज्योग्राफी पे, फिर देखते हैं हिस्ट्री भी लाएंगे इसके लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्त के बीच में शेयर कीजिए, उसे सब्सक्राइब करवाइए, ताकि अधिक से अधिक हम वीडियो डालें तो सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।